मैया ने एक दिन का समय है, अपनी सहेलियों के साथ में बाचल मैया बाग में घूमने के लिए जा रही है। कैसे चल रही है और कैसा पाप किया है बचपन में, सुनो। सहेलियों को साथ में लेकर के चली। अरे धीरे धीरे बाचल और सखियन के संग जाए रही। बाचल अपनी सखियों को साथ में लेकर के और बाग घूमने के लिए चली है। जब बाग में पहुंची है तो क्या देखा है, उस बाग में एक खोह में तोती के अंडे रखे हैं और जब सखियों के साथ में पहुंची तो तोती को अंडों को देख करके बचपन में मैया बाचल ने वो अंडों का विनाश कर दिया, फोड़ दिए। जब अंडे फोड़ दिए तब तक वो तोती आ गई और जब अपने अंडों का विनाश देखा तो वो तोती श्राप देने लगी। क्या कहने लगी है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे अंडों का विनाश कर दिया। और आंखों में आंसू भर के वो तोती बोली है,
पहुंची और देखा वहां तोती के अंडे रखे हैं, लेकिन वो बचपना ऐसा था कि वो मैया नहीं समझ पाई कि हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। खेल ही खेल में उन चारों अन्नों का विनाश कर दिया। जब चारों अन्नों का विनाश कर दिया, तोती आकर के तो जैसे ही अपने अन्नों का विनाश देखा तो बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने हमारे बच्चों का विनाश कर दिया, और मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुमने हमारे बच्चों का वध किया है। मैया बाचल को वही पुरानी बात याद आ गई कि महाराज जेवर सिंह ने एक हिरनी के बाण मारा गर्भवती, और उसने श्राप दिया। इधर मैया को अपने करे जो बचपन में पाप किया था वो बात याद आ गई कि हमने बचपन में एक पाप किया था। और महाराज परीक्षित, जब पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन फूट जाता है, क्योंकि जो पाप जिसने किया है उसे भोगना पड़ेगा, आज या कल, और कल नहीं तो परसों, ज्यादा दिन बीतने वाले नहीं है कि पापी का पाप कभी छुपता नहीं है। इधर मैया को वही बात याद आ गई कि हमने बचपन में पाप किया था। इधर धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गई, घर में किसी बेटा बेटी ने जब जन्म नहीं लिया तो मैया बाचल एक दिन महाराज जेवर सिंह से कहने लगी है, महाराज तुम तो चले जाते हो कचहरी को और हमें ये महल खाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि घर में कोई बेटा बेटी अगर जन्म ले लेता तो उसके सहारे से हमारा समय व्यतीत होता रहता। महाराज परीक्षित, मैया बड़ी बेचैन है। इधर महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते हैं, दुख दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। और समझाने लगे, रानी चिंता ना करो, और बोले जेवर सिंह,
दुख दूर नहीं होते हैं। दुख दूर होते तो केवल भगवान का भजन करने से। चिंता जो लोग करते हैं, चिंता करने से उम्र घटती है और भगवान का भजन करने से कष्ट दूर होते हैं। तो रानी कहने लगी कि महाराज तुम कचहरी के लिए चले जाते हो, लेकिन हमें ये महल खाने के लिए दौड़ता है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी धैर्य धारण करो, एक न एक दिन पार ब्रह्म परमेश्वर जरूर सुनेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज 12 वर्ष बीत गई, किसी बेटा बेटी ने जब जन्म नहीं लिया तो महाराज जेवर सिंह एक दिन कचहरी के लिए जाते हैं। जैसे ही महलों से निकले, आगे जाकर के क्या देखा कि एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और जैसे ही जेवर सिंह को देखा 3 बार उसने झाड़ू जमीन में मार दिया और मुंह फेर करके खड़ी हो गई। जब ये दृश्य महाराज जेवर सिंह ने देखा तो उस मेहतरानी से कहने लगे, हे मेहतरानी ये क्या बात है जो हम ये क्या देख रहे हैं? तुम जो देख रहे हो महाराज वो सही देख रहे हो। मतलब ये है आपको संतान नहीं है, आप निर्वंशी हैं। अच्छा। महाराज बात कहूंगी सांची, चाहे बेशक लगवा दियो महलों में फांसी। जब जब देखे त्यागा मुखड़ा, ना मिले अन्न को टुकड़ा। अच्छा, इसलिए आप अपने देखने पर अफसर हो जाता है मुझे, इसलिए हमने किया। समझ लो मंगवाए थे और अच्छा जिंदा रखिए। अच्छा, बस समझ लो। हमारा चेहरा देखने से तुम्हें अन्न का दाना भेंट नहीं होगा। अच्छा, तो महाराज जेवर सिंह सोचने लगे हमारा अगर मुख देखने से इसे अन्न प्राप्त नहीं होगा तो इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। हमारी प्रजा हमारा चेहरा देखने से इतना नफरत करती है। मेहतरानी की ये शब्द सुने तो महाराज जेवर सिंह के मन में विचार आया कि इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है कि हमारी जनता हमारा मुखड़ा देखने से इतने कष्ट भोगेगी। वापस लौट आए हैं, कचहरी जाना भूल गए और आकर के जैसे ही मैया बादशाह ने पूछा कि महाराज आप तो कचहरी के लिए गए थे, क्या बात हो गई जो वापस लौट के आ गए? आंखों में आंसू हैं और महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी हमारा यह मुखड़ा देखने से हमारी प्रजा को अन्न का दाना भेंट नहीं होगा, एक टुकड़ा नहीं भेंट होगा। इस जीवन से तो रानी हमें मर जाना बेहतर है। कहने लगे रानी सुनो मेरी बात। और क्या बोले हैं महाराज? अरे हम
लगे रानी अब हम जीवित नहीं रहेंगे, इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। तो रानी क्या कहने लगी महाराज, अगर तुम मर जाओगे तो इससे पहले हमें जेल दे के फांसी दे के मार दो। तुम जब नहीं रहोगे तो हमारा इस जीवन में क्या होगा, हम जिंदा रह के क्या करेंगे। रानी क्या बोली है महाराज, हमारी कर्म की खोटी है जो हमारे पेट में पत्थर पड़ गए, जो हमें एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकी और हमें सब बाज कहते हैं, तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, सब कसूर तो मेरा है। महाराज कोई कसूर नहीं है, ऐसा करिए हमारी बात मानते हो। राजन सुनो हमारी बात, इन महलन के बीच पति त्याग दो कर जोरू। राजन मन में उठे रहो चाओ, क्या इन महलन के बीच पति तुम करो दूसरो। महाराज अगर हमारी कुछा से कोई संतान नहीं हुई है, देखो महाराज ने ससुर की शादी की हाँ तो उनके 4 पुत्र पैदा हुए।